हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लर्निंग का। अंडरस्टैंड द बेसिक्स। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस सेक्शन के। और ट्रेंड को बस अगर सवार होना है तो ट्रेंड पे और समझना है, पिक करना है किसी चीज को तो मोमेंटम को। ये अपने आप में आपको मतलब एक छोटे छोटे सेंटेंस लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही गहरे सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जब मोमेंटम नहीं है तो इंतजार, अगर मोमेंटम है तो सवार। समझो इस बात को। इंतजार और सवार कब होना है? सवार जब हो मोमेंटम। तो चलिए समझते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग प्राइस की रखनी पड़ेगी, स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स का रखना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दो छोटे स्टॉक्स लेंगे उनके माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो सबसे पहला आप ये देख सकते हो, आरवीएनएल काफी अच्छे से आपको समझाया गया था, काफी डिटेल में। और 33 रुपीज का ये प्राइस था। अंडर वैल्यूड स्टॉक एट द रेट 33 ओनली। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो स्टॉक हम देखने वाले हैं, जरा देखिए, वो है एसजेवीएन का। अब मैं इसका वीकली चार्ट आपके सामने ओपन करूंगा। आप जरा देखिए वीकली चार्ट पे 200 एसएमए आपको बार बार इस तरीके से हमारे पास पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे स्टॉक्स आए, जिसमें आयशर मोटर, अपोलो टायर, बहुत सारे इस तरीके से टायर इंडस्ट्री के स्टॉक की बात करो, या फिर मैं कहूंगा ऑटो इंडस्ट्री में आप देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, इस तरीके से जब वो वीकली पे 200 एसएमए का बेस बना रहे थे। अब जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं कि करेक्शंस को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस एसजेवीएन के स्टॉक को देखोगे, आरबीएनएल के भी बात करेंगे तो इसको देखोगे, तो आप जरा देखिए पीक 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 आप कहोगे 1 2 3 4, भाई ये हो क्या रहा है? और बेस देखिए, आपको कह रहे वाह ये बेस बन रहा है और ये काइंड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया। ये लेवल तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 28 से 29 का लेवल। देख रहे ये वीकली चार्ट है। और ध्यान रखना, वीकली चार्ट आपके लिए हमेशा एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो इसमें अगर आप ये देखोगे तो अभी से नहीं है, ये वो जुलाई अगस्त वाली सीरीज है। ये कंसोलिडेट हुआ, इसमें रैली आई, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन ये देखने को मिली। अब आप देखो, पहला मूव करेक्शन, दूसरा मूव करेक्शन, आपको गया तीसरा मूव। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना आप किस तरीके के, आप क्या प्ले करना चाहते हो। क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे कि भाई टारगेट क्या रखना चाहिए। अगर आप जस्ट एक स्विंग को प्ले करना चाहते हो, आपको अगर मेरा तो टारगेट पूरा हो गया, ये तो मेरा अच्छा खासा परसेंटेज निकल गया, अब आपको हो गया यार मेरा ये स्विंग जो है इन प्रोग्रेस है, जैसे ये स्विंग बिगड़ती हुई दिखेगी डेली पे या आवरली पे हम निकल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं भाई मैं तो वीकली का प्लेयर हूँ, मैंने तो पोजीशन स्टार्ट कर रखी है, यहाँ पे बिल्ड कर रखी है, आप तो इसको जाने दो, मेरा टारगेट तो जो ऑल टाइम हाई के नियर है, यानी कि ये जोन है 40 का रेंज, मैं टारगेट यहाँ जाके बुक करूंगा। तो दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आप किस तरीके से यहाँ पे प्ले करना चाहते हो। अगर लेकिन आप ओवरऑल देखोगे यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करोगे, एक्यूमुलेशन, बिल्कुल अगर स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रही है तो अपने छाप छोड़ती है। तो वो इसी लेग में नहीं, उसने इस लेग में भी एक्यूमुलेट किया, उसने इस लेग में भी एक्यूमुलेट किया। आप देखो और रैली। अब अगर आप ओवरऑल परसेंटेज देखो इस पर्टिकुलर पार्ट की, तो आप कहोगे यार वाह क्या ग्रोथ है। ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर इस कंसोलिडेशन से देखते हो तो आपको यार ये तो ऑलमोस्ट 35% की रैली दे चुकी है। लेकिन जरा देखना सबसे बढ़िया सिचुएशन, यहाँ पे मूव स्टार्ट हुआ, लेकिन मोमेंटम को अगर आप समझोगे तो ये मोमेंटम जरा देखिए, ये मोमेंटम बॉक्स है, ये बहुत ही सेफ वाला बॉक्स होता है। ये आप देखोगे तो ब्रेकआउट के नियर आपको देखने को मिल रहा है। इनिशियल मूव जब आप समझते हो तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि हाँ 200 एसएमए पार हो गया, ये लेवल पार हो गया, अब ये कंसोलिडेशन हमारे लिए पहला मूव, स्टार्टिंग मूव, स्टार्टिंग ऑफ द मूव। लेकिन इसको जब आप समझोगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन आप समझ रहे हो तो ये सिचुएशन आपको डेली टाइम फ्रेम पे जल्दी समझ में आएगी। और ओवरऑल को अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी लेके जाता हूँ इसी सिचुएशन में। तो ये देखिए यहाँ पे 200 एसएमए का बेस बन रहा था, 200 एसएमए का गियर शिफ्ट हो रहा था। तो ये सिचुएशन आप यहाँ पे देखोगे 29 पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 27। आपको गया ये तो मात्र 2 पॉइंट का रिस्क है। अब देखिए अगली रैली, अमेजिंग है कि नहीं है? यही नहीं, आप आरवीएनएल को देखिए, बहुत कुछ, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि स्टॉक में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप खाली टिप सी पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाओगे तो फिर आप आधी अधूरी चीजों पे जा रहे हो।
लेकिन टिप्स नहीं, मैं कहूँगा यहाँ पे लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। जरा देखिए, उसी तरीके से हमने क्या बना दिया, इसका एक बेस तैयार कर दिया, इसका इसी तरीके से पीक को टच करता हुआ एरिया तैयार कर दिया, लेकिन कन्फर्मेशन कहाँ पे आई, इनिशियल मूव और सॉलिड कन्फर्मेशन यहाँ पे। अगर आप वीकली चार्ट को देखो, फिर से मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं फिर आरएसआई पे। आपको कह रहे वाह, ये देख रहे हैं ये मोमेंटम। अब मोमेंटम बॉक्स को समझेंगे, इसीलिए मैंने आपको एसजेवीएन बताया। और एसजेवीएन ये देख सकते हो आप, ये आरवीएनएल का स्टॉक है। अब एसजेवीएन की बात करो या आरवीएनएल की बात करो, आरवीएनएल में मूव पहला ये वाला आ गया था और सुपर मोमेंटम वाला मूव और भी अच्छे से, और आपके लिए वीडियो भी आ गया था। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देखें, स्टॉक एट द रेट 33 वाला। और आरवीएनएल का प्राइस आप देख सकते हो कहां से कहां गया, 33 से सीधे ऑलमोस्ट 50, मोर देन 50% का रन इसने भी दे दिया। चलिए तो ठीक है। अब बात करेंगे, जैसे कि आरवीएनएल की हमने बात करी, एसजेवीएन की बात करी, एक और कमेंट आपको दिखाएंगे। आपको गैर वाह, ये जसविंदर जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आज से 12-13 दिन पहले इन्होंने एसजेवीएन के ऊपर यहाँ पे मैं कहूँगा अपडेट दिया था कि भाई ये कंसोलिडेट कर रहा है वीकली पे ये एरिया पॉइंट। मोमेंटम, आरएसआई, एमएसीडी बहुत इंपॉर्टेंट, और प्राइस तो आपने देख ही लिया, और साथ में ब्रेकआउट राउंड। तो कई सारी चीजें आप एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ इस बात को, कई सारी चीजें एक साथ रिलेट आप कर रहे हो, लेकिन रिस्क डिफाइंड है। रिस्क डिफाइंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो मैं इस स्टॉक को यहाँ पे 32 रुपए के लेवल पे खरीद रहा हूं, वापसी में विद अ डीप स्टॉप लॉस ऑफ 29, मतलब मुझे पता है मेरा 3 रुपए का रिस्क है, और मेरा टारगेट जोन जो है वो ये एरिया है, यानी कि 38 से लेके, या फिर मैं कहूँगा 40 का मेरा टारगेट है। ठीक है, 40 का टारगेट है, क्योंकि इस लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए, इस ऑल टाइम हाई को ध्यान में रखते हुए 40 का टारगेट, 3 पॉइंट का रिस्क, और आप कहोगे यार 32 से 40 तो होता है, करीबन करीब 8 से 9 पॉइंट का मूव, 8 पॉइंट लगा लीजिए, 3 पॉइंट का रिस्क। तो ये आपको डिफाइंड है। मतलब आप 1000 शेयर खरीद रहे हो, आपको पता है आपका मैक्स लॉस कितना है, 3000। मतलब आप एंट्री ही तब ले रहे हो जब आप उस लॉस को अफोर्ड कर पा रहे हो। अगर आप उस लॉस को अफोर्ड, अगर मैं उस लॉस को अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं या तो अपना पोजीशन का साइज रिड्यूस करूंगा। समझ लो, अगर मैं 1500 ही इस ट्रेड में, इस इन्वेस्टमेंट में 1500 का ही लॉस मैक्स लेने के लिए तैयार हूं, तो मैं क्या करूंगा, 1000 की जगह मात्र 500 शेयर के साथ जाऊंगा। इस पार्ट को, ये जो मैंने आपको बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम रेगुलर वीडियोस के माध्यम से जरूर कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये 200 SMA एक बार ध्यान रखना है इसका, ये बहुत यूज की चीज है। और प्राइस सेक्शन में काफी अच्छे से 200 SMA के बारे में बता रहे, उसको देखें समझें। आरएसआई के ये सुपर मोमेंटम वाला एरिया, एमएसीडी का मोमेंटम गेन का एरिया, ये बार बार हम आपको बताते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोमेंटम बॉक्स अगर आप अभी भी नहीं समझे तो ये देखिए, ये मोमेंटम बॉक्स कहलाता है। देखिए, जहां पे आपका प्राइस, आपका आरएसआई, आपका एमएसीडी तीनों अलाइंड होते हैं, तब एक बड़ी रैली की उम्मीद होती है। ये नहीं तो यहां समझिए, क्या 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 समझने की कोशिश कर रहे हैं मोमेंटम बॉक्स को। क्या चीजें हैं हमारे पास, प्राइस, आरएसआई और एमएसीडी अलाइंड है कि नहीं है, सेंटर लाइन से ऊपर है दोनों, ये देखिए, अमेजिंग। तो ये मोमेंटम बॉक्स है। तो उम्मीद करता हूं आप मोमेंटम बॉक्स के बारे में जरूर समझ गए होंगे। और मोमेंटम बॉक्स के बारे में 4 लाइन अपनी तरफ से भी अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो जरूर बताएं। जो भी आपने आज तक सीखा है इस मोमेंटम बॉक्स के बारे में, वो जरूर आप बताएं। कुछ और इनपुट्स, कुछ इंप्रूव्ड इनपुट्स, और साथ के साथ अगर मैं कहूं कुछ इंप्रूव्ड इनपुट्स नहीं तो कुछ लर्निंग, और कहीं पे यूज किया है, कहां पे यूज किया है, किस तरीके से। हाँ, मोमेंटम बॉक्स में क्या आपका लॉस, जो डिफाइंड लॉस है, उसके बारे में भी जरूर बताएं। तो आप कमेंट के थ्रू बताते रहें। और फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आप सीख जरूर रहे होंगे। और अगर आप सीख रहे हैं तो कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।